अल्लाह के फजलो करम से आप इस ग़िज़ाई चार्ट पे और इस ग़िज़ाई तरतीब पे और साथ जो मैंने नुस्खा जात बताए हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए और मालिश के लिए जो सबसे बेहतरीन तेल बताया है और ये तेल लगाने से, हजामा लगवाने से आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपको नींद आने लगेगी। आपका ये मसला कम से कम 3 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में हल हो जाएगा। आपको नींद आने लगेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। क्या आपको सारी रात नींद नहीं आती और आप बिस्तर पे करवटें बदल बदल कर सारी रात इसी तरह गुजार देते हैं और जैसे ही आंख लगती है और मामूली सी ज़रा सी आहट से, आवाज़ से आपकी आंख खुल जाती है और आप फिर सारी रात सोने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन नींद है कि आपको नहीं आती और ऐसे लगता है जैसे नींद आपसे रूठ चुकी है और आपको रात भर नींद ना आने की वजह से दिन भर जिस्म में थकावट रहती है। आप डिप्रेशन जैसे मर्ज में मुब्तला होते जा रहे हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपको सताता है और आप इस परेशानी का हल चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको नींद आए, पुरसुकून नींद आए। जब आप सोकर उठें तो आपका जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो, जिस्म में थकावट न हो। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। मैं आपको इसकी मुकम्मल अलामात, इसके असबाब कि वो कौन सी वजूहात है कि नींद नहीं आती, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं कि जिनके खाने से नींद नहीं आती और कौन सी ग़िज़ाएँ हैं कि जिनके खाने से नींद आएगी। जी बिल्कुल, मैं घरेलू टोटका भी बताऊँगा, देसी इलाज बताऊँगा, देसी नुस्खा बताऊँगा कि जिसके इस्तेमाल से आपको नींद आने लगेगी। और सबसे अहम बात, मैं आपको हजामा के पॉइंट बताऊँगा, ऐसे हजामा के पॉइंट बताऊँगा कि जिनके लगवाने से आपको ये डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके अलावा नींद ना आना या नींद जब नहीं आती, सर में दर्द होता है, जिस्म में थकावट होती है, हजामा लगवाने से ख़त्म हो जाएगा ये मसला। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। नींद जब तबई वक्त यानी कि कम से कम 6 घंटे से भी नींद अगर कम हो जाए तो मरीज़ किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है और दिमाग में जब खुश्की बढ़ती है तो नींद में कमी वाक़ हो जाती है। दिमाग में खुश्की बढ़ने से नींद नहीं आती। मरीज़ बिस्तर पर लेटे लेटे थक जाता है लेकिन नींद नहीं आती। मरीज़ सोने का हर हीला करता है लेकिन नींद है कि आने का नाम तक नहीं लेती। सुबह जब मरीज़ उठता है तो सर बोझल और जिस्म थकावट से चूर हो रहा होता है। ऐसे लगता है कि जैसे इंसान ने बहुत मेहनत का काम किया है और मेहनत का काम करने से जिस्म जैसे टूटता है, थकावट महसूस होती है। इसी तरह जब नींद बंदे की रात को पूरी नहीं होती, सुबह उठता है तो उसको ऐसे लगता है कि उसने सारी रात कोई काम किया, बहुत वजनी काम किया, इतनी जिस्म में थकावट महसूस होती है। और ऐसी सूरत हाल में अगर इंसान की आंख लगती भी है तो उसको बड़े परेशान कुन ख्वाब आते हैं, उसको बड़े अजीब किस्म के ख्वाब आते हैं। और बाज़ औक़ात इंसान नींद में होता है तो अंधेरे के खौफ से उसकी आंख खुल जाती है। फिर इंसान जागता रहता है, कोशिश करता है सोने की लेकिन नींद नहीं आती। ऐसे मरीज के चेहरे पर स्याह हल्के या आंखों के नीचे स्याह हल्के या पेशानी पर स्याह दाग की पट्टियां दिखाई देती हैं और ऐसे मरीज का अक्सर व बेशतर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहता है। और ऐसे मरीजों को जिनको नींद रात भर नहीं आती, आप देखेंगे वो चावल, दही, बिरयानी बड़े शौक से खाते हैं और जब वो गोश्त खौर बनते हैं, ज्यादा गोश्त खाते हैं तो थोड़े अरसे में उनका यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है और ऐसे मरीजों का अमूमन ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। और ऐसे मरीजों की एक और खास बात कि ऐसे मरीजों के पेट में रिया, गैस और शदीद किस्म की कब्ज रहती है। इस मर्ज के असबाब पर अगर गौर किया जाए तो सबसे बड़ा सबब जो नज़र आता है वो है डिप्रेशन, ज़हनी टेंशन, ज़हनी परेशानी, एंजाइटी, किसी बात को लेकर सोचते रहना, उन सोचों में डूबे रहना, परेशान रहना और अपने आप को कोसते रहना, अजीबो गरीब सोचों में डूबे रहना। जी बिल्कुल, ज़हनी परेशानी जो है मरीज़ को नींद की तरफ नहीं जाने देती, ये बड़ी वजह है। नंबर 2 पे मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल। जी बिल्कुल, मोबाइल आजकल ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी नौजवान तबके को नींद से महरूमी का सामना है और एक वजह है मंशियात का इस्तेमाल। जी बिल्कुल, मंशियात का इस्तेमाल भी आपको नींद से दूर कर सकता है, महरूम कर सकता है। और एक बड़ी वजह है सर्द खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। सर्द खुश्क चीज़ें कौन सी हैं? स्क्रीन पर चार्ट आ चुका है। 2 नंबर ग़िज़ाओं पे आप गौर करें जिनके सामने लिखा है उज़लाती असाबी। ये ग़िज़ाएँ मरीज़ को नुकसान करेंगी, ये ग़िज़ाएँ मरीज़ बिल्कुल नहीं खाएगा। और 3 नंबर यानी कि उज़लाती गुद्दी और 4 नंबर गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाओं का मरीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेगा।
इन ग़िज़ाओं पे रहते हुए मरीज़ जब अपना इलाज करेगा तो बफ़ज़ल खुदा ताला बिल्कुल ठीक होगा। अगर मर्ज़ ज़्यादा पुराना ना हो, यानी अगर मर्ज़ को इब्तदा हो अभी अभी इसी 2-3 माह के अंदर, 4 माह, ज़्यादा साल के अंदर अंदर आपको ये मसला हुआ है, नींद नहीं आ रही, तो आप ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें जो मैं बताने लगा हूँ। इसके लिए 3 मुलय्यन ये आ चुका है, 4 शदीद ये आ चुका है। 3 मुलय्यन और 4 शदीद, इस दोनों की मिक़दार खुराक 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ लें। इन दोनों नुस्खों को इस्तेमाल करते रहें और सर में कोई अच्छा तेल लगाएं, सरसों का तेल लगाएं, जैतून का, नारियल का, बादाम का तेल लगा लें। जो भी आपको अच्छा तेल मिले उसको आप अपने सर में लगाएं, उसकी मसाज करें, अच्छी तरह मालिश करें चंद दिन तक। अल्लाह के फजलो करम से आपको जो नींद नहीं आती ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और एक और ख़ास बात, कैसे मरीज़ मगज़े पिस्ता सुबह दोपहर शाम 10-10 लाजमन खाएं, ठीक है। साथ में वो मेडिसिन खानी है जो मैंने बताई है, यानी कि 3 मुलय्यन और 4 शदीद, और उसके साथ मालिश करनी है। और मालिश के बाद ये पिस्ता जो है ये आपने बाजार से ले लेना है। आप सुबह उठते ही 10 अदद पिस्ता खा ले, दोपहर को 10 अदद खा ले और शाम को 10 अदद खा ले। अल्लाह के फजल से अगर आपका ज़्यादा पुराना मसला ना हुआ तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर मर्ज़ शदीद और पुराना हो चुका हो उसके लिए फिर ये 5 मुसल का नुस्खा इस्तेमाल करें। इसकी मिक़दार खुराक 250 मिलीग्राम है, यानी आपने 250 mg वाला कैप्सूल लेना है। इसको सुबह दोपहर शाम नीम गर्म दूध के साथ आपने लेना है। आपने 1 कप दूध में 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच शहद, अगर आपको शहद ना मिले तो उसकी जगह 1 चम्मच शक्कर मिलाकर आपने ये 5 मुसल का नुस्खा इस दूध के साथ लेना है। और सर में मसाज के लिए रोगने बादाम, रोगने काहू, रोगने खसखस, रोगने कद्दू बराबर मिकदार में मिलाकर इन तेलों को आपस में मिक्स कर लेना है और इसकी मसाज करनी है, सर में मालिश करनी है। आप ये मसाज करेंगे उससे भी नींद आना शुरू हो जाएगी। और अगर हो सके तो मगज़े बादाम, मगज़े कद्दू, तिल सफ़ेद, तुख्मे काहू, खसखस, इलायची खुर्द हम वजन लेकर 5-5 ग्राम सुबह दोपहर शाम दूध के साथ लें। और नाश्ते में मक्खन, बादाम और गाजर का मुरब्बा लें। अल्लाह के फजलो करम से आप इस ग़िज़ाई चार्ट पे और इस ग़िज़ाई तरतीब पे और साथ जो मैंने नुस्खा जात बताए हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए और मालिश के लिए जो सबसे बेहतरीन तेल बताया है, और ये तेल लगाने से, हजामा लगवाने से आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपको नींद आने लगेगी। आपका ये मसला कम से कम 3 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में हल हो जाएगा, आपको नींद आने लगेगी। हजामा के कौन से पॉइंट लगवाने चाहिए इसके लिए बेहतरीन अपने पास नोट कीजिए, 1, 55, 11, 7, 8, 9, 10। इसके अलावा फ्रंट पे आपने लगवाने हैं 121 और 137, और सर में आपने 32, 36, 37 और 38 ये पॉइंट आप लगवाइए। अल्लाह के फजलो करम से ये पॉइंट लगवाने से मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसको नींद आने लगेगी। एंजाइटी, डिप्रेशन और ज़हनी टेंशन, इसके अलावा जो भी मसला होगा अल्लाह के फजलो करम से वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रहे, ध्यान रहे कि अगर खुदा न ख्वास्ता मरीज़ किसी भी किस्म का नशा कर रहा है, मंशियात ले रहा है, उसे वो बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी, फिल-फौर छोड़नी पड़ेंगी। अगर नहीं छोड़ेगा तो उसको आर्जी अफाका होगा इन चीज़ों से, लेकिन फिर से वही मसला शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।